मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ। आज स्नातक द्वितीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उसके नामकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यातव्य है कि हिंदी का उद्गम वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के विकासमान स्वरूप के रूप में आया है। हिंदी प्रारंभ की भाषा नहीं थी। वैदिक संस्कृत की कठिनता को सरलीकृत रूप में लौकिक संस्कृत में प्रस्तुत किया गया। लौकिक संस्कृत को पाली में प्रस्तुत किया गया, जो बौद्ध साहित्य की भाषा थी। उसके बाद प्राकृत में आया उसका सरलीकृत रूप। तत्पश्चात अपभ्रंश का स्वरूप आया और इसी अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का विकास हुआ, हिंदी भाषा का अवतरण हुआ। तो कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित नहीं की जा सकती हिंदी साहित्य के उद्भव की। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से संवत 1375 के मध्य हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रस्तुत किया। अर्थात संवत 1050 के लगभग वे हिंदी साहित्य के उद्भव को मानते हैं। एक दो वर्ष आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो संवत 1050 से संवत 1375 तक का जो काल था, उनके समय में जो उपलब्ध साहित्य था उसमें रासो साहित्य की परंपरा ज़्यादा थी। रासो साहित्य का प्राचुर्य अधिक था। पृथ्वीज रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो इत्यादि जो रासो साहित्य आए, उनमें दो ही रस की प्रधानता थी। पहला वीर रस और दूसरा श्रृंगार रस। वहाँ पर वीर रस अंगी रस के रूप में आया है, श्रृंगार रस अंग रस के रूप में आया है। इसलिए उन्होंने प्रचुरता की दृष्टि से प्रचुरता को महत्व दे करके उस काल को वीरगाथा काल कहा। तत्कालीन समय में जो बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य की प्रभुत सामग्री थी, उसे उन्होंने असाहित्यिक करार दिया और उसे साहित्य की परिधि से बाहर कर दिया। उनका कहना था कि इसमें साहित्यिकता कम, धार्मिकता ज़्यादा है। इस कारण इन्हें साहित्य की कोटि में स्वीकृत नहीं किया जा सकता। उस समय आदिकालीन कवि विद्यापति का जो लोक साहित्य था, मैथिल लोक भाषा में प्रयुक्त, उसको उन्होंने स्वीकृत किया। उसमें वीर गाथा का उल्लेख नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने काल में उसे रखा। उस वीर गाथात्मक प्रवृत्ति से बाहर के रूप में। और वीरगाथा काल
का जो समय आया, हमारे हिंदी साहित्य के विभिन्न आलोचकों ने अनेक नामों से उसे अलंकृत किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदि काल के रूप में प्रस्तुत किया है। उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दूसरे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल की संज्ञा दी है। यही नहीं, किसी किसी कवि ने तो सिद्ध सामंत काल, बीज वपन काल, प्रारंभिक काल और अन्य नामों से संगित किया है। इसलिए यदि महत्व की दृष्टि से देखा जाए, व्यापकता की दृष्टि से देखा जाए, तो एकमात्र आदि काल ही ऐसा है नाम जिसे स्वीकृत किया जा सकता है व्यापकता की दृष्टि से। इसलिए कि वीरगाथा काल में या वीरगाथा काल के नामकरण में न तो सिद्ध साहित्य आएंगे, न जैन साहित्य आएंगे, और न उसमें विद्यापति के पद आएंगे। इसलिए सर्वमान्य यदि कोई नामकरण है तो वह वीर गाथा काल की जगह आदि काल स्वीकार किया जाना अधिक उपयुक्त होगा। तो आदि के बाद मध्यकाल, मध्यकाल अर्थात बीच का, तो मध्यकाल को भी दो भागों में विभाजित किया गया है आचार्य शुक्ल के द्वारा, और उसका नाम रखा गया पूर्व मध्यकाल और दूसरे का नाम रखा गया उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल का प्रारंभिक स्वरूप, उत्तर मध्यकाल का अर्थ होगा उत्तर मध्यकाल का पश्चातवर्ती साहित्य, यानी पूर्ववर्ती साहित्य को पूर्व मध्यकाल में रखा गया, उत्तरवर्ती साहित्य को उत्तर मध्यकाल के रूप में रखा गया। तो जो पूर्व मध्यकाल आया वह पूर्व मध्यकाल मूलतः हिंदी साहित्य का भक्ति काल है। आदि काल के बाद जिस समय हिंदू राजवाड़े समाप्त कर दिए गए थे, गुलाम बना दिए गए थे, उस समय उनकी वीरता की उल्लेख की जगह भगवान की शरण में अधिकांश कवि पहुंच गए थे। हारे को हरिनाम के रूप में उस समय जो स्वीकार किया गया वह था भक्ति काल। सबसे पहले भक्ति काल में भी वैसे कवि आए जो निर्गुण पंथी थे, संत काव्य से जुड़े हुए थे, जो समाज के उपेक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। उसमें कबीरदास, रैदास, रामानंद इत्यादि जैसे साहित्यकार और विद्वान आए जिन्होंने पूर्ववर्ती मध्यकाल को भक्ति से सराबोर किए। केशवदास की जो रामचंद्रिका है वह भी भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल की अंतिम कड़ी का साहित्य है। उनके कुछ
साहित्य श्रृंगार काल में भी आ जाते हैं, यानी उत्तर मध्य काल में आ जाते हैं। तो प्रारंभ का जो संत काव्य था वह आचार्य शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत के आधार पर था। उसमें मानवता, ब्रह्म की सर्वव्यापकता, संसार की असारता और रूढ़िवाद का प्रचंड विरोध था। न तो कबीर दास ने 16 संस्कारों, पूजा पद्धतियों को महत्व दिया और न रैदास ने, न सेन ने, न धन्ना ने, ये सभी स्वतंत्र रूप से आंतरिक शुद्धि पर ही बल देने वाले कवि थे। ब्रह्म को इन्होंने निर्गुण रूप में प्रस्तुत किया, सगुण रूप को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। और यही कालांतर में जो पूर्व मध्य काल का भाग है, आचार्य वल्लभाचार्य के पश्चात वह कृष्ण भक्ति के आंदोलन से प्रभावित हुआ। आचार्य वल्लभ ने अद्वैतवाद का खंडन श्रीमद् भागवत की मधुर कथाओं के आधार पर किया। आम जनमानस श्री कृष्ण और राधा के प्रेम में उद्वेलित हो उठा, एकजुट हो उठा, और वह जो साहित्य था वह साहित्य कृष्ण काव्य के रूप में प्रस्तुत हुआ। तत्कालीन गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ का मंदिर कृष्ण भक्ति साहित्य का केंद्र बन गया। आचार्य वल्लभ के 4 शिष्य सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास और परमानंद दास थे। इनके पश्चात उनके पुत्र विठलनाथ के 4 शिष्य थे, नंददास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। तो आचार्य विठलनाथ ने अपने गुरु और अपने पिता आचार्य वल्लभाचार्य के पुष्टि सिद्धांत को अभिव्यक्त करने के लिए अष्टछाप की स्थापना की। चूंकि उनके पिता के 4 शिष्य और उनके 4 शिष्य मिलाकर के 8 शिष्य हुए, और ये 8 शिष्य श्रीनाथ का मंदिर जो गोवर्धन पर्वत पर स्थित है उसके पुजारी नियुक्त हुए अष्टयाम की सेवा के लिए। और कृष्ण भक्ति का जो आंदोलन आरंभ हुआ वह गोवर्धन पर्वत के श्रीनाथ मंदिर से आरंभ हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका यदि रही तो आचार्य वल्लभाचार्य के सुपुत्र विठलनाथ के द्वारा। उसमें पुष्टि संप्रदाय की महत्ता रही। पुष्टि की व्याख्या करते हुए आचार्य वल्लभाचार्य ने कहा, पुष्टिम किम तदपोषणम, तदपोषणम किम तदनुग्रह, कृष्णानुग्रह रूपा ही पुष्टि। यानी कृष्ण की कृपा ही पुष्टि है। कृष्ण की कृपा की प्राप्ति के लिए उनके
बाल रूप और श्रृंगार रूप का ही वर्णन अपेक्षित माना गया। भक्त प्रवर सूरदास से गौ घाट पर भेंट वार्ता के समय वल्लभाचार्य ने उनसे कतिपय दैन्य और कैंकर्य भाव से युक्त पदों का श्रवण किया था और तब उनसे उन्होंने आग्रह किया कि सूरदास ऐसे काहे को घिघियात हो, कछु भगवद लीला वर्णन करी। यानी सूरदास ऐसे क्यों घिघिया रहे हो, रो रहे हो, कुछ बल भगवान की लीला का वर्णन करो। सूरदास ने निवेदन किया कि मैंने तो किसी के रूप को देखा ही नहीं, कहीं कुछ सुना ही नहीं, मैं तो उपेक्षित रहा। जन्मंध होने के कारण तब आचार्य वल्लभ ने श्री कृष्ण की कथा का श्रीमद् भागवत के आधार पर प्रस्तुतिकरण किया, व्याख्या की, पूरी कथा का श्रवण कराया और तत्पश्चात उनके निर्देशानुसार इन्होंने बाल और श्रृंगार जो रसमय रूप होते हैं उनका वर्णन आरंभ किया। इस कारण जो सूर साहित्यकार कृष्ण का चरित्र है वह लोक रंजक है, लोक रक्षक नहीं है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। वे लोक रंजक हैं, लोक रक्षक नहीं। यही कारण है कि कृष्ण के विरोधी जो भी राक्षस प्रस्तुत किए गए हैं वे आम जन के विरोधी या बैरी प्रतीत नहीं होते। चाहे कंस हो या सकटासुर हो, बकासुर हो, पूतना हो इत्यादि। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने रावण को लोक पीड़क के रूप में प्रस्तुत किया है, वैसी प्रस्तुति श्री कृष्ण भक्ति में कंस इत्यादि की नहीं हो सकी। तो उस समय का जो साहित्य आया वह कृष्ण भक्ति का साहित्य था और उसमें मात्र दो ही रस स्वीकृत किए गए थे, वह है वात्सल्य रस और दूसरा श्रृंगार रस। सूर और अन्य ब्रजभाषा के कवियों के पश्चात कृष्ण भक्ति आंदोलन के पश्चात, साहित्य की रचना के पश्चात राम भक्ति शाखा का उद्भव हुआ। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस उसमें प्रमुख था। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भक्ति काल का जो स्वरूप कबीर, रैदास इत्यादि का था उससे भिन्न सूफी साहित्य का प्रस्तुतिकरण था और सूफी साहित्य ने प्रेम कथा को प्रस्तुत किया और वह प्रेम कथा थी नायक हिंदू राजा के रूप में और नायिका हिंदू रानी के रूप में। और यह आश्चर्य होगा कि जो उस कथा को लिखने वाले थे
वे अधिकांश मुस्लिम परिवार के कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, मुल्ला दाऊद, शेख तकी, ये जितने भी आए हैं वे सभी उसी धारा में आए हैं। इन्होंने उन हिंदू राजाओं के प्रति सहानुभूति रखी, हिंदू रानियों के प्रति सहानुभूति रखी, यहाँ तक कि कहीं कहीं मुस्लिम पात्र ही वहाँ पर खलनायक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत महाकाव्य का खलनायक है, माया अलादीन सुल्तानू। वहाँ पर सहानुभूति मलिक मोहम्मद जायसी की है तो राजा रतन सेन, पद्मावती और नागमती के प्रति है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रति नहीं है। लेकिन उसके बाद जो भक्ति काल का सगुण पक्ष आया, उस सगुण पक्ष में प्रथम कृष्ण साहित्य आया, तत्पश्चात राम साहित्य आया। और राम साहित्य में प्रमुखता गोस्वामी तुलसीदास की रही, जिन्होंने रामचरितमानस का प्रस्तुतिकरण किया। लेकिन एक ध्यान देने की बात है कि एक कालखंड जो भक्ति काल आता है, एक सीमित काल निर्गुण भक्ति धारा का रहता है, जिसमें पहले सत्काव्य परंपरा, तत्पश्चात सूफी काव्य परंपरा और दूसरा सगुण भक्ति धारा का आता है, जिसमें पहले कृष्ण भक्ति धारा और तत्पश्चात राम भक्ति धारा का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो कृष्ण भक्त थे वे राम भक्ति की ओर नहीं मुड़े या राम भक्त कृष्ण भक्ति की ओर नहीं मुड़े। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे प्रबंध काव्य की रचना की, विनय पत्रिका की रचना की, वही गीतावली की भी रचना की, बरवय रामायण की रचना की, कवितावली की रचना की, जो राम कथा से संबद्ध है। लेकिन उन्होंने ही श्री कृष्ण गीतावली की भी रचना की, जो कृष्ण भक्ति से संबद्ध काव्य है। भाषाई समन्वय भी बना रहा। अधिकांश कवियों ने जो प्रबंध काव्य लिखा वह अवधी भाषा में लिखा, वह चाहे सूफी साहित्य हो या राम साहित्य हो। प्रबंध काव्य की भाषा दोहे और चौपाई पर ही आधारित थी। जो कथा प्रस्तुत की गई वह दोहा चौपाई पर प्रस्तुत की गई। लेकिन बाद में वे ही कवि जो राम भक्ति से संबद्ध गीतों की रचना करते थे, दोहे और चौपाई की रचना करते थे, बाद में तुलसीदास का आदर्श स्वीकार करके ब्रज भाषा को भी स्वीकार करने लगे और उसमें अधिकांश साहित्य कृष्ण भक्ति धारा के रहे। इसलिए जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति साहित्य की रचना है, संवत 1375 से संवत 1700 के बीच में है।
जो एक लंबा कालखंड होता है और वह है भक्ति काल का, जिसे डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है, इसलिए कि उसने गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ कवि कहा। यदि उसके बाद देखा जाए तो संवत 1700 से संवत 1900 का जो काल आया वह रीति काल का आया, जिसे श्रृंगार काल भी कहते हैं, श्रृंगारिक काल कहा जाता है, रीति काल कहा जाता है। यानी किसी न किसी बंधन में कवि जरूर बंधे रहे। प्राथमिकता वहां श्रृंगार की थी, लेकिन यह था कि उस समय श्रृंगार काल में जो रचनाएं हुई उसमें श्रृंगार रस का तो आधिक्य था, लेकिन कुछ ऐसे थे कवि जो वीर रस के भी रचनाकार थे। भूषण, लाल और सूदन ऐसे ही कवि थे जिन पर श्रृंगार काल की प्रवृत्ति हावी नहीं हुई। उन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता का ही वर्णन किया, श्रृंगार का आश्रय लेकर के धनोपार्जन नहीं किया। यही नहीं, भक्ति काल में भी कुछ ऐसे तटस्थ रचनाकार जरूर हुए जिन्होंने भक्ति काल के अंगरस नीति से संबद्ध पदों की भी रचना की, जैसे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन कवि थे, अकबर के दरबारी कवि थे, लेकिन उन्होंने दोहे में नीति के दोहों की प्रस्तुति की। राजनीति, दंड नीति, अर्थनीति इत्यादि का प्रस्तुतिकरण उन्होंने जो किया, ऐसा लगता है कि वे नीतिवेत्ता कवि थे। श्रृंगार काल में करीब करीब 3 प्रकार की धाराएं आई: रीतिबद्ध धारा, रीति मुक्त धारा और रीति सिद्ध धारा। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्त कवि में 4 कवि आते हैं और वे कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। इन चारों कवियों ने किसी अन्य नायक को अपने साहित्य का आलंबन नहीं बनाया, किसी अन्य नायिका को साहित्य का आलंबर और आश्रय नहीं बनाया। यदि नायक हैं तो वे स्वयं ही हैं, नायिका कोई अन्य नहीं, उनकी ही प्रेमिका है। उनका साहित्य भले ही श्रृंगारिक रहा या
अपने आत्माभिव्यक्ति का साहित्य रहा, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने किसी कल्पित नायक और नायिकी की प्रस्तुति नहीं की है। जैसे उस रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद का कहना है, घनानंद की कविता का आश्रय का अर्थ वही ग्रहण कर सकते हैं जिन्होंने प्रेम की दृष्टि पाई हो। घन आनंद की कविता का अर्थ वही ग्रहण कर सकता है जिन्होंने प्रेम की दृष्टि पाई हो। प्रेम की दृष्टि के बिना कविता समुझाए कविता घन आनंद की जही आँखिन नेह की पीरत की। जिसने स्नेह की दृष्टि से देखा हो, जिसने प्रेम का अनुभव प्राप्त किया हो, वो कहते हैं कि लोग अहलाग कवित्त बनावत मोहित मोरे कवित्त बनावत। यानी लोग लग करके प्रयास करके काव्य की रचना करते हैं, लेकिन मैं प्रयास नहीं करता हूं, मेरे हाथों से कविता स्वयं निकल पड़ती है। इसलिए हमारी जो कविता है कपोल कल्पित नहीं है, व्यावहारिक है। लेकिन कुछ अन्य भी कवि थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की प्रस्तुति की। वो एक धारा में बंधे हुए थे। लक्षण ग्रंथ लिखना और उसके अनुकूल दोहे की प्रस्तुति करना उनके काव्य का वैशिष्ट्य था। कुछ ऐसे भी कवि थे जो श्रृंगार तो लिखते थे, लेकिन किसी धारा में बंध करके नहीं लिखते थे। वे रीति सिद्ध कवि कहे गए। बिहारी लाल ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, उसके अनुसार उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। बिहारी सतसई की उन्होंने रचना की, लेकिन उसमें क्रमबद्धता नहीं है। हो सकता है कहीं स्वकीया का वर्णन हो, कहीं परकीया का वर्णन हो, कहीं विपरीत रति का वर्णन हो, कहीं मान लीला का वर्णन हो, विप्रलंभ प्रवास मान और करुण रस का प्रयोग हो, लेकिन वे बंधी हुई विचारधारा में नहीं चले। इस कारण उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया। और उसमें बिहारी लाल श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। लेकिन इतना तय है कि जो रीति काल का साहित्य रचा गया वह साहित्य मुक्त काव्य परंपरा पर आधारित था। कोई प्रबंध काव्य उस समय ऐसा नहीं हुआ जिसकी प्रसिद्धि हो, लोक प्रसिद्धि हो। इसलिए कि उस काव्य की रचना की जाती थी अर्थोपार्जन के लिए, राजा से उपहार प्राप्ति के लिए, और राजा के समक्ष हुए दो चार दोहों की प्रस्तुति कर दी श्रृंगार पर, और उनसे मुँह मांगी रकम प्राप्त करके घर चले आए। प्रबंध काव्य रचने की उनको फुर्सत कहाँ थी। न तो एक प्रसंग को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया, जब जैसा
भाव उमड़ा उसकी उन्होंने रचना कर दी और काव्य में उसे प्रस्तुत कर दिया। अब उसके बाद देखा जाए श्रृंगार काल के बाद, तो संवत 1900 के बाद हिंदी साहित्य का आधुनिक काल आता है। सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त होते हैं, लेकिन उनके पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में करीब 1970 के करीब में, नहीं 1870 के करीब में, 70-75 के करीब में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन साहित्यकार के रूप में होता है। और भारतेंदु मंडल के जो कवि थे, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र इत्यादि, इन लोगों ने हिंदी के प्रारंभिक रूप में कविताओं की रचना की, उपन्यास की रचना की, संस्कृत के नाटकों का अनुवाद प्रस्तुत किया, कहानी, यात्रा, वृत्तांत इत्यादि की रचना की। और इस दृष्टि से नाटक, प्रहसन इत्यादि भी प्रस्तुत किए गए। गद्य की प्रभुत रचना हुई और यह भी स्वीकार किया जाए कि उस समय के कवियों ने हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप को खड़ा किया। जो ब्रजभाषा के आंचल से मुक्त हुई हिंदी, उसका गद्य स्वरूप प्रारंभिक रूप में हिंदी का भारतेंदु काल में ही आया। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक भी माना जाता है। यही नहीं, उन्हें प्राथमिक रूप से स्वीकार करके, प्रामाणिक रूप में स्वीकार करके उस काल को गद्य काल भी कहा जाता है। तत्पश्चात चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु मैगजीन, प्रताप नारायण मिश्र जो उस समय के साहित्यकार थे, उनके आधार पर जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, उसमें गद्य और पद्य दोनों ही जो स्वरूप आए, वे सभी प्रारंभिक हिंदी के थे, जो ब्रजभाषा से करीब करीब मुक्त हो रहे थे। उसके बाद जो हिंदी साहित्य का परिनिष्ठित स्वरूप आया, वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में आया, जो द्विवेदी जी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। एक कुशल संपादक के रूप में उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया कि जो रचना होगी वह राष्ट्रीय होगी, समाज सुधार से संबद्ध होगी, उसका उद्देश्य नारी महत्व निरूपण, सामाजिक सद्भाव और आदर्श पर आधारित होगा। यही कारण है कि तत्कालीन समय में 1916 में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला के द्वारा जो कविता रची गई जूही की कली, उस जूही की कली
को उन्होंने अपने प्रकाशन से प्रकाशित नहीं होने दिया। सरस्वती पत्रिका से वह कविता नहीं छपी। 2 बार लौटाने के बाद तीसरी बार आकाशवाणी से निराला जी ने निवेदन किया कि यह जो मेरी कविता है वह श्रृंगारिक नहीं है, इसमें नायक पवन है, नायिका जूही की कली है। जो भी प्राकृतिक पदार्थ है यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की कविता है, ब्रह्म मुहूर्त की कविता है, और मैंने इसकी रचना महिषादल श्मशान में की है, जहाँ पर मेरी पत्नी का दाह संस्कार हुआ था, इसलिए यह श्रृंगारिक कैसे होगी। और तब वह कविता 1919 में प्रकाशित हुई। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में मैथिली शरणगुप्त, सियाराम स्वर्णगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इत्यादि कवि आए और इन्होंने प्रायः भक्ति साहित्य को हिंदी में प्रस्तुत किया। द्वापर, साकेत, यशोधरा इत्यादि काव्य उसी कालखंड में आते हैं। भारत भारती, यहाँ तक कि जो द्विवेदी युग की पत्रकारिता रही, कविता रही, वह 42 की क्रांति की आधारशिला बनी। उस समय की कविताएं पढ़कर के नौजवान अंग्रेजों से लड़ने के लिए प्रेरित हुए। लेकिन 1918 के बाद अचानक स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह हुआ। ये तीव्रतात्मकता की स्थान पर अभिव्यक्ति की प्रधानता हुई और वह आया छायावाद के रूप में। पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा इत्यादि ने अपनी आत्म पीड़ा को अपनी कविता में प्रस्तुति दी। जो जयशंकर प्रसाद का दृष्टिकोण नाटक में राष्ट्रवादी रहा, वह कविता के क्षेत्र में आत्मवादी बन जाता है। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति प्रसाद जी ने भी की, महादेवी वर्मा ने भी की और सुमित्रानंदन पंत ने भी की। सबसे अधिक आत्माभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति यदि हुई है या आत्म पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है तो निराला जी के काव्य में ही हुई है। कभी महादेवी वर्मा ने कहा कि मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरान कभी अपना होना, मेरा बस इतना इतिहास अली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो मैं मेरा की अभिव्यक्ति छायावाद की विशेषता थी। यही नहीं, छायावादी कवि निराला जी भी कहते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया है सदा शोध। वो कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, सेह निर्झर बह गया है, रेत सा तन रह गया है। तो ये सभी भाव छायावाद के काव्य में आए और इसीलिए छायावादी साहित्य हिंदी साहित्य का सबसे अधिक प्रतिष्ठित और परिनिष्ठित
साहित्यिक स्वरूप है, ऐसी हिंदी जिसमें तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, वह किसी भी कालखंड में नहीं आई। इसलिए भाषाई दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी साहित्य का जो छायावाद है वह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ काल है। आज बस इतना ही। इस छायावाद के बाद का जो काव्यगत वैशिष्ट्य है हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से दूसरे दिन के वर्ग में बताया जाएगा। धन्यवाद।